व्हाट इज़ ब्रेन रॉट? क्या ये एक डिजीज़ है? क्या ये एक परमानेंट प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें भी ब्रेन रॉट है? और अगर हाँ, तो इससे बचने का तरीका क्या है? अगर तुम्हें भी इन चीज़ों के बारे में जानना है तो ये छोटा सा वीडियो एंड तक देखो। व्हाट इज़ ब्रेन रॉट पहले ये जानते हैं। इससे तुम एक तरह का डिजीज़ कह सकते हो या फिर एक मॉडर्न डे प्रॉब्लम जिससे तुम्हारे दिमाग की एफिशिएंसी, काम करने का तरीका बिगड़ जाता है। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिग्रेड होने लगती है, बट इससे कोई फिजिकल डैमेज नहीं होता। और इस चीज़ का सबसे बड़ा रीज़न है ओवर स्टिमुलेशन, जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग, नेटफ्लिक्स और कांस्टेंट फ़ोन नोटिफिकेशन। आजकल हमारा ब्रेन हमेशा डोपामीन की ओवरडोज में है। छोटी छोटी चीज़ों से प्लेजर लेने की आदत हो गई है, और अगर ओवर द टाइम ये हैबिट्स हमारी मोटिवेशन, फोकस एंड क्रिएटिविटी को डैमेज करती हैं। सोचो, अगर तुम हर वक्त जंक फूड खाते हो तो क्या होगा? एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेन के साथ हो रही है। जंक कंटेंट, एंडलेसली स्क्रॉल और प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारे ब्रेन को पॉइजन कर रहा है। बट हाउ? इसकी मेजरली 3 रीजंस है। ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम सोशल मीडिया। रील्स और शॉर्ट्स सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स के होते हैं और मैक्स टू मैक्स 1 मिनट के, लेकिन तुम्हारे ब्रेन को उनसे ह्यूज डोपामिन हिट मिलता है। रिजल्ट, लॉन्ग टर्म फोकस चली जाती है। सेकेंड रीज़न है लैक ऑफ डीप वर्क। हमारी मल्टीटास्किंग हैबिट्स, एक साथ फ़ोन चलाना, टीवी देखना और पढ़ाई करना, ये सब एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि हम प्रोडक्टिव हैं, बट सच ये है कि हमारी ब्रेन सही से काम नहीं कर पाती। थर्ड पॉइंट है पुअर स्लीप एंड डाइट। ब्रेन रॉट का मेजर रीज़न है लैक ऑफ स्लीप और अनहेल्दी डाइट। जंक फूड और इनसफिशिएंट रेस्ट से ब्रेन की एनर्जी कम हो जाती है, फोकस एंड मेमोरी को वीक कर देती है। बट अब एक सवाल आता है, क्या ये ठीक हो सकता है? गुड न्यूज़ ये है कि यस, ये ठीक हो सकता है। ब्रेन रॉट परमानेंट नहीं है। कुछ एक्शन से हमारा ब्रेन रीसेट हो सकता है। तो अब पॉइंट आता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तो आगे जो मैं तुम्हें 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ, अगर तुम इसे करेक्टली फॉलो करो तो तुम्हारा ब्रेन रॉट ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है डोपामिन डिटॉक्स। ये पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है डोपामिन डिटॉक्स। एक दिन के लिए सोशल मीडिया और फ़ोन से दूर रहने की पूरी कोशिश करो। ये सुनने और बोलने में बहुत इजी लगता है, बट होगा बहुत मुश्किल। तो तुम इस टाइम फ्रेम को कम भी कर सकते हो। सो इसी के साथ सेकंड पॉइंट होगा प्रैक्टिस डीप वर्क। एक टाइम पे एक काम करो और उसी पे फोकस करो, चाहे वो कोई भी काम हो, पर उसे बिना डिस्ट्रैक्शंस के करो। ये तुम्हारे ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करेगा। तो थर्ड पॉइंट होगा माइंडफुल कंटेंट कंजप्शन। तुम जो भी कंटेंट देखते हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे दिमाग पे, इसलिए एडुकेशनल और मोटिवेशनल कंटेंट को देखो। रील्स, शॉर्ट्स और जंक कंटेंट को देखने से बचो। अगर तुमको सीरियसली लाइफ में कुछ करना है तो फिर तुम रील्स और शॉर्ट्स के चक्कर को छोड़ो और लाइफ में कुछ करो। सो इसी के साथ थर्ड स्टेप है फिजिकल एक्टिविटी एंड स्लीप। डेली कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज और 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। इससे तुम्हारा ब्रेन बेटर फंक्शन करता है, तुम्हारा ब्रेन में फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और स्लीप से वो रिचार्ज होता है। तो इसलिए स्लीप और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ फिफ्थ और फाइनल स्टेप है बिल्डिंग अ मॉर्निंग रूटीन। एक अच्छा और इजी टू फॉलो रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। उसे सही से फॉलो करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें जल्दी उठना, पॉजिटिव हैबिट्स, मोटिवेशन, मेडिटेशन, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए ही चाहिए। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये एक बात आए कि ये करना क्यों ज़रूरी है। ब्रेन रॉट से निकलना मुश्किल नहीं है, और अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। चॉइस तुम्हारी है। दिन भर एक छोटे से स्क्रीन के सामने बैठे रहना है या फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। असली मायनों में जो भी काम करना है उस पर टॉप करना है, पर इसके लिए तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा, वो भी अभी। और इसी के साथ मैं एक चीज़ तुमसे कहना चाहूँगा कि याद रखना, मेहनत करने से हर चीज़ आसान है।